नमस्कार। फिर से आज हम लोग आपके लिए एक नए विषय जो हमने लास्ट वीडियो हमारा डिस्कस किया था, पहला फेज, सेकेंड फेज, जब आप एनसीईआरटी फर्स्ट फेज में जब आप कंप्लीट कर लेते हो, फिर उसके बेस्ड आप टेस्ट देते हो, यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखते हो और उसको करते हो, फिर आप एनालिसिस करते हो कि आपने जितना पढ़ा पिछले 4 महीने में आप उसमें कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। उसके बाद आप एक्सपर्ट, अगर आपको जो लगता है कि आप सेल्फ एनालिसिस नहीं कर पा रहे हो कि जिन चीज़ में आपकी परफॉर्मेंस थोड़ी कम है या किसी चीज़ में आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो आप कभी भी हमारे एक्सपर्ट जो हमारे फैकल्टीज़ हैं, आप हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम में आ सकते हो। बहुत सारे हमारे सेमिनार्स जो हैं हम लोग अलग अलग कॉलेजेस में भी फ्री ऑफ चार्ज करते हैं, तो इसके लिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप कभी भी हमारे दिए गए नंबर पर आप कॉन्टेक्ट करिए, मेल करिए, और कोई स्पेसिफिक अगर आपको कुछ पूछना हो, डाउट्स हो, तो आप हमसे कभी भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। फिर जब सेकेंड फेज में आप आते हो तो आप देखते हो कि किस तरह से आप एक एक उन्हीं सारे टॉपिक्स को, अब आप पिछली बार आप सब्जेक्ट वाइज कर रहे थे, राइट, कि आप एक एक सब्जेक्ट को उठा रहे थे। अब आप उस सब्जेक्ट के अंदर जो टॉपिक्स हैं आप उसको एक एक टॉपिक को प्रिपेयर कर रहे हो, है ना। और जब एक बार आपके लगभग बहुत सारे टॉपिक जो सिलेबस आपको खुद ही फील हो जाएगा, कॉन्फिडेंस आने लगेगा कि नहीं, मैंने बहुत सारे टॉपिक्स के नोट्स बना लिए, इसको अलग अलग जगहों से पढ़ा, जो आपके स्टैंडर्ड बुक हैं और जो न्यूज़पेपर है, कहीं से भी नहीं पढ़ना है ना। आप सिर्फ फोकस रखिए एनसीईआरटी प्लस कुछ जो बहुत ही फेमस वेल नोन बुक्स हैं, एक उस किसी भी विषय की एक से ज़्यादा किताब नहीं, एनसीईआरटी के अलावा एक से ज़्यादा किताब नहीं किसी भी सब्जेक्ट के लिए। कोई कितना कुछ भी कहे, आपने जो भी सब्जेक्ट बुक्स चुना उसी पे काम करिए, उस पर स्टिक रहिए, और साथ ही इंटरनेट का सर्च करिए। विकीपीडिया पे बहुत सारे इन्फॉर्मेशन हैं, बहुत सारे गवर्नमेंट के वेबसाइट हैं, पीआईबी है, अर्थपीडिया, और ऐसे कई सारे और भी अच्छे ऑर्गेनाइजेशन हैं, इंस्टीट्यूशन हैं जो इन सारे फील्ड में काम कर रही है। उनके वेबसाइट को यूज़ करके आप नोट्स बनाइए। ये नोट्स आप हैंड रिटन हो सकता है या फिर आपका ई नोट्स भी हो सकता है। ई नोट्स जब आप बनाते हैं तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट्स को, जब मैं कहता हूँ कि नोट्स बनाइए तो वो पूरे के पूरे न्यूज़ का क्लिप कर लेते हैं। क्लिप नहीं करना है आपको। अगर आपने पूरा न्यूज़ या पूरा वेब पेज को क्लिप कर दिया उस टॉपिक में, फिर उसको समराइज कब करोगे? आपका एम ये है कि आप किसी चीज़ को पढ़ते हैं, उसमें से आपके एग्ज़ाम के लिए क्या रेलिवेंट है वो आपको उस नोट्स में पुट करना है। ये आपको कैसे पता चलेगा कि एग्ज़ाम के लिए क्या रेलिवेंट है? क्योंकि एनसीईआरटी की सारी किताब पढ़ने के बाद आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना शुरू किया। तो अब जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करोगे, 2-3-4 साल का करोगे, बहुत आइडिया आ जाएगा कि किस तरह के टॉपिक जो है रेलिवेंट है और कौन से टॉपिक जो है वो रेलिवेंट नहीं है। तो आपको किसी भी न्यूज़, कहीं से भी कंटेंट मिले, उसमें से आपको जो आपके काम की चीज़ है उसको निकालना है, बाकी चीज़ को रहने देना है। अब आते हैं कि एक बार आपने ये फेज को भी कंप्लीट कर लिया, अब आप क्या करोगे? अब आपको, जैसे हमारा जो मेंटरशिप प्रोग्राम है जिसमें हम टेस्ट कंडक्ट कराते हैं, ये टेस्ट बिल्कुल इसी स्टेप बाय स्टेप में बना हुआ है कि जब आप सेकेंड फेज की प्रिपरेशन कर लेते हो, तैयारी करते हो। और एक चीज़ और ध्यान रखिए, तैयारी करने का ये मतलब नहीं कि आपको हर चीज़ याद हो गया है, वो नहीं, आपको समझ में आया हो और कुछ चीज़ें आपको याद है, क्योंकि याद करने का प्रोसेस एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। आप कभी नहीं कह सकते कि हाँ मुझे अब सब चीज़ याद हो गया या मैंने हर चीज़ को समझ लिया। एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जो आपका चलता रहेगा। जब आपने एक बार अच्छे से चीज़ों को पढ़ लिए हो टॉपिक वाइज, आपने उसके नोट्स बना लिए हैं, अब आप उस हर वो सब्जेक्ट और टॉपिक्स के जो मोर एनालिटिकल जो टेस्ट हैं, है ना, आप उस टेस्ट को अटेम्प्ट करिए। उन्हीं एक एक टॉपिक के हमारे पास जो टेस्ट हैं, या आपको कहीं और से भी अगर आप टेस्ट सीरीज ले रहे हो, वहाँ पे भी आप देखोगे कि आपको एक फाउंडेशन और फिर एनालिटिकल टेस्ट मिलेगा। आपको बस करना क्या है कि आपको अपने तैयारी के अनुसार उस टेस्ट को कस्टमाइज करना है ना। तो फिर आप जब एनालिटिकल टेस्ट को दोगे हर सब्जेक्ट और टॉपिक वाइज, फिर आप फर्दर एनालिसिस करके इस टेस्ट को आप लगभग 2-3-4 टेस्ट दीजिए। फिर आपको पता चलेगा कि किस सब्जेक्ट्स में आपके फिर से थोड़े बहुत आपके आगे पीछे हो रहे हैं, कहाँ पे आपको काम करने की जरूरत है। तो जो अगला 3 महीना है, जो कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन है आपका प्रीलिम्स का, जिस फेज को हम लोग प्रीलिम्स से जस्ट पहले 3 महीने 4 महीने अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से शुरू करते हैं, उसके लिए उस समय पे आप उन सारे टॉपिक्स पे काम करोगे। जिसमें आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो उसको भी कंटिन्यूसली रिवाइज करोगे, और अब कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट, जिसे फुल लेंथ टेस्ट भी कहते हैं, आपको वो देना चाहिए।
इस पूरे फेज में आप प्रीवियस ईयर पेपर को कंटिन्यूसली अटेम्प्ट करते रहिए, उसको बार बार रिवाइज करते रहिए। मैंने बहुत सारे जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनका ऐसा भी रहा है कि सर मुझे समय कम मिल पाया प्रीलिम्स की तैयारी का, और मैंने प्रीवियस 10 साल के प्रीलिम्स के क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और मेरा काफ़ी अच्छा पेपर गया। तो मुझे लगता है कि ये जो लास्ट का 3 महीना है इसमें आपको क्वेश्चन 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 ही करना चाहिए। हर टेस्ट को दीजिए, जहाँ पे भी आपको लगे कि कुछ और भी अच्छा करने की ज़रूरत है, आप उसमें इम्प्रूव कर सकते हो, उन टॉपिक्स को जाके फिर से पढ़िए। इस पूरे चीज़ में अगर आपको कभी भी प्रॉब्लम लगे, कुछ चीज़ कंफ्यूज हो, तो आप हमारे पास आइए, हमें मेल करिए, है ना, हमारे पास कॉल करके आप बिल्कुल आ सकते हैं। और आपको हर टॉपिक में जहाँ पे भी आपको प्रॉब्लम लग रहा हो कि एग्ज़ाम में 2 महीने बचे हैं या 3 महीने बचे हैं, आपको दिक्कत हो रही हो, तो हम एग्जैक्टली आपको वहीं पे हेल्प करेंगे। साथ ही साथ लास्ट में मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि इस पूरे प्रीलिम्स की जब आप तैयारी स्टार्ट करो तो CSAT को इग्नोर मत करना। जनवरी फरवरी का दो महीने आप अगर किन्हीं का मैथ्स वाला पोर्शन वीक है तो आप इस पे काम करिए। बहुत सारी मैथ्स की अच्छी किताब है या ऑनलाइन बहुत जगह पे सोर्स हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ही अटेम्प्ट करिए, और सिर्फ क्वेश्चन को बनाना आपका एम नहीं होना चाहिए। वो क्वेश्चन जिस टॉपिक से यूपीएससी ने पूछा है, मान लो एक एप्टीट्यूड का क्वेश्चन पूछा या रीजनिंग का, आप उस टॉपिक को पढ़िए, उस पर 2 3 5 और क्वेश्चन बनाइए। और साथ ही साथ कॉम्प्रिहेंशन, मुझे लगता है कि कोई स्टूडेंट अगर एनसीईआरटी और न्यूज़पेपर को 6 7 8 महीने लगातार पढ़ता है, उसको इन डेप्थ एनालिसिस करता है, तो उसका कॉम्प्रिहेंशन बिल्कुल अच्छा होगा। ठीक है, तो इसी के साथ ये जो आज हमारा था कि एक प्लानिंग जो है यूपीएससी की पूरी प्लानिंग के बारे में हमने डिस्कस किया। अगले वीडियो में भी हम कई सारे ऐसे स्पेसिफिक क्वेश्चन जो हमारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कमेंट करके, अगर आपको भी कुछ पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में भी डाल सकते हैं, ताकि हम लोग अगले वीडियोज़ में उन सारे क्वेश्चन को इंक्लूड करके बनाएं। तो जाते जाते अगर आपको अच्छा लग रहा है तो बिल्कुल इसको और भी लोग जिनको इनकी ज़रूरत है उनको शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।